ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. सो लेट्स डू दैट. तो ओसीआर में मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ भी आपके पास प्रिंटेड टेक्स्ट है या हैंड रिटन टेक्स्ट है, आपको एक्सट्रैक्ट करना है कंप्लीट टेक्स्ट फ्रॉम दैट पिक्चर. आपके पास कोई एक इमेज है, चाहे वो प्रिंटेड टेक्स्ट का है या फिर हैंड रिटन टेक्स्ट है, तो क्या करेगा वो आपको वो टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके दे देगा. व्हाट इज दैट? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. ठीक है, आपका एक कंप्यूटर विजन सर्विस ही है ये भी. सो हियर वी कैन एक्सट्रैक्ट द टेक्स्ट फ्रॉम स्मॉल फाइल्स एंड फ्रॉम द लार्ज फाइल्स ऑल्सो. लाइक फ्रॉम, अगर हमें पीडीएफ से एक्सट्रैक्ट करना है टेक्स्ट को, तो हम दो एपीआईज यूज कर सकते हैं. वन इज OCR API एंड सेकेंड वन इज रीड API. ओके, OCR API में क्या होता है? सिंक्रोनसली रिजल्ट्स मिलते हैं हमें. सिंक्रोनसली, यू नो, आई थिंक दैट एट द सेम टाइम, इंस्टेंट जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो आपका क्या होता है? सिंक्रोनस, राइट. तो OCR API जो हमारा वो सिंक्रोनसली काम करता है, और जो हमारा रीड API वो एसिंक्रोनसली काम करता है. व्हाई? बिकॉज अगर हमें लार्ज डॉक्यूमेंट्स पे काम करना है तो हमें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल सकते हैं. तो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज आर रीड API, जिसमें क्या होता है? लार्ज डॉक्यूमेंट्स, लार्ज स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपके पास, बिग फाइल्स हैं, वहां से आपको टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करना है. सो यू कैन यूज रीड API. And for small text, small files from one images, means you're having small text, small return text, so you can use your OCR API. Right now, reading text with the computer vision service. जब आप टेक्स्ट को रीड करते हैं तो आपने देखा था, हमने टेक्स्ट एनालिटिक्स सर्विस को यूज किया था अंडर NLP, दैट वाज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. आई होप यू ऑल रिमेम्बर. हमने वहां पे क्या किया था? टेक्स्ट को एनालाइज किया था, जहाँ पे हमने देखे थे कि कौन सी लैंग्वेज में है. हमने एक्सट्रैक्ट किया था पूरे टेक्स्ट को, देन हमने उसके ऊपर और ऑपरेशंस लगाए थे. लाइक हमने की फ्रेजेस एक्सट्रैक्ट किए थे, हमने एंटिटीज देखी थी कि कहाँ से ये टेक्स्ट रिटर्न, लाइक हमें लोकेशन देखना है उस टेक्स्ट का कि वो टेक्स्ट कहाँ से आया. तो अंडर NLP वी यूज्ड टेक्स्ट एनालिटिक्स सर्विस, राइट. सो हियर जब हम OCR की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है कि हम कंप्यूटर विजन कैपेबिलिटीज को यूज कर रहे हैं टू रीड द टेक्स्ट, एंड देन वी आर यूजिंग NLP कैपेबिलिटीज टू मेक सेंस ऑफ इट. We are using two capabilities. First is computer vision capability to read the text, and the second one, that is NLP, to make sense of it, right? So in under optical character recognition, a model can be trained to recognize individual shapes. For an example, letters, numerals, punctuations, or other elements of text. Text में जो भी लिखा हुआ है, like letters है, numerals है, punctuations है, और other elements, so we can extract through this OCR. Right? So the ability to recognize printed and handwritten text in images is beneficial in many scenarios like note taking, digitizing forms, scanning printed or handwritten checks. तो जब स्कैन डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे पास, हमें कुछ एनालिसिस करना है या फर्दर कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं हमारे उस टेक्स्ट के ऊपर, तो हम उस इंफॉर्मेशन, उस टेक्स्ट को पहले एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एंड देन वी कैन डू एनालाइज वट एवर वी कैन डू, वी वांट टू डू ऑन दैट, राइट. सो नाउ we know that whatever the model we are using, we are having different resources. So here we are having two different resources. One is computer vision and second one is cognitive services. But here we all know that computer vision है, custom vision था, face है हमारा, ये सब आते किसके अंडर है? कॉग्निटिव सर्विसेज के अंदर. बिकॉज कॉग्निटिव सर्विसेज आर जनरल सर्विस पार्ट, जनरल रिसोर्स, राइट. तो हमें अगर कंप्यूटर विजन यूज करना है तो हम कंप्यूटर विजन यूज कर सकते हैं. हमें अगर कॉग्निटिव सर्विसेज को यूज करना है फॉर दिस सर्विस, सो वी कैन यूज दैट. तो डेफिनेटली व्हाट two things we need actually, we need key and endpoint. So we will get either from computer vision or from cognitive services. Fine. Now this is done. Yeah, one more thing, that OCR API is designed for quick extraction of small amounts of text and images. Like मैंने आपको बताया कि हमने एक डेमो भी देखा था, if you remembered, तो हमने images देखी थी जहां पर small text थे,
स्मॉल अमाउंट्स ऑफ टेक्स्ट थे वो जहां पर, तो ओसीआर एपीआई के थ्रू हम उसे एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे। तो सिंक्रोनसली यानी कि इंस्टेंट हमें रिजल्ट्स मिल रहे थे from that image. But if we want to do on large documents like pdf हो गया, आपके scan large documents हो गए, तो उनसे अगर आपको अपने text को extract करना है, so you will get asynchronous result from read api. करेक्ट। नाउ अगर जब आपने ओसीआर एपीआई अप्लाई किया अपने उस टेक्स्ट के ऊपर, उस इमेज के ऊपर, टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो थ्री थिंग्स विल बी देयर। सबसे पहले आपका एक रीजन, यानी कि वहां पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा उस टेक्स्ट के चारों तरफ, उस इमेज के अंदर, उस इमेज में जहां पर भी टेक्स्ट है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा, मींस देयर इज योर टेक्स्ट, दैट इज द रीजन वेयर द टेक्स्ट इज। देन लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन ईच रीजन, हो सकता है उस इमेज में दो तीन रीजंस हो, यानी कि दो तीन जगह टेक्स्ट लिखा हुआ हो, तो वहां पर लाइंस ऑफ टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा, और इन दैट रीजन, पहले रीजन में लाइंस को एक्सट्रैक्ट करेगा, देन सेकंड, देन थर्ड। ओके, देन जब आपने लाइंस को एक्सट्रैक्ट किया तो वहां से आपका लाइंस में से हर वर्ड को एक्सट्रैक्ट करेगा, एंड देन इट विल गिव द आउटपुट वर्ड बाय वर्ड। मीन्स हमें आउटपुट एक ही मिलेगा, लेकिन सब ये काम कैसे कर रहा है इंटरनली, दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि सबसे पहले ये क्या करेगा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएगा आपके टेक्स्ट के चारों तरफ उस इमेज में, देन आपके लाइंस होंगी उस रीजन में, एंड देन आपके उस लाइंस में से वर्ड्स एक्सट्रैक्ट होंगे हर लाइन के अंदर से उस टेक्स्ट में। ठीक है, now read api, I just told you, no need to tell the different things like कि जो चीजें मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि लार्ज डॉक्यूमेंट्स पे काम करना हो, सो वी कैन यूज आर रीड एपीआई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि अगर रीड एपीआई को यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां क्या होंगे, पेजेस होंगे, पेजेस, देन लाइंस एंड देन वर्ड्स। ओसीआर एपीआई पे क्या था, रीजन, लाइंस एंड वर्ड्स, बट अगर हम बात कर रहे हैं रीड एपीआई की, तो वहां पे क्या होगा, वन फॉर ईच पेज ऑफ टेक्स्ट इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज साइज एंड ओरिएंटेशन। अगर आप रीड एपीआई को यूज कर रहे हो तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, पेज साइज एंड ओरिएंटेशन, कि आप कौन से पेज पे हैं। ठीक है, देन हर लाइन जो उस पेज पर है उस टेक्स्ट की, देन द लास्ट दैट इज वर्ड्स, तो आपको हर वर्ड एक्सट्रैक्ट करके मिल जाएगा आपकी उस रीड एपीआई से। सो लेट्स गो ऑन दैट जुपिटर फाइल, सो वी आर हियर, it's OCR. या सो आप सबको ओसीआर और रीड एपीआई के बारे में पता चल गया है। अब आपको क्या करना है, अपनी कॉग्निटिव की जो आपके पास है अभी, उन दोनों को यूज कीजिए, कॉग्निटिव की और एंड पॉइंट को। मैं आपको ये सेंड कर रही हूँ। यस, आप इसमें अपना कॉग्निटिव की और कॉग्निटिव एंड पॉइंट डालिए। एंड टेल मी व्हेन यू आर डन। सो फर्स्ट पिप लाइब्रेरी यू हैव टू इंस्टॉल दिस। अब सबके पास वैसे ही अवेलेबल है, बट स्टिल आपको जरूरत पड़ेगी फाइंड आउट करने की, तो आई एम शेयरिंग इट विद यू हियर। सो इंपोर्ट दिस। From my side this is done, library is already there now। See, तो अब आपको पता है कि सबसे पहले
हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट सबसे जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हमारे कॉग्निटिव की और कॉग्निटिव एंड पॉइंट जो हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं हमारे इस मॉडल को, ठीक है, बिकॉज विदाउट दिस वी कांट यूज दिस मॉडल। तो अब हमें क्या करना है, अब जब हमारे पास यूआरएल भी है और क्रेडेंशियल्स यानी कि कीज भी है, सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज और वी आर गोइंग टू इंपोर्ट आर कंप्यूटर विजन क्लाइंट, बिकॉज हम कंप्यूटर विजन के अंडर आता है हमारा ये ओसीआर। तो हम कंप्यूटर विजन क्लाइंट को इंपोर्ट करा रहे हैं और हमने क्या लिया, कॉग्निटिव सर्विसेज क्रीडेंशियल्स, जो हमने कीज और एंड पॉइंट्स को यूज किया अभी, ठीक है। नाउ हमने क्या किया, हमने क्लाइंट ऑब्जेक्ट बनाया और क्या पास किया हमने कंप्यूटर विजन क्लाइंट में, कॉग्निटिव एंड पॉइंट एंड कॉग्निटिव सर्विसेज क्रेडेंशियल्स, राइट। नाउ अब आपके पास एक इमेज है उसी डेटा फोल्डर के अंदर, डेटा ओसीआर में एडवर्ड डॉट जेपीजी एक फाइल रखी हुई है, वहां पर आपकी एक इमेज है, आपने उसको एक ऑब्जेक्ट में दिया दैट इज इमेज पाथ, और आपने क्या किया, रीड बाइनरी मोड में उस फाइल को ओपन किया, ठीक है। आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया दैट इज इमेज अंडरस्कोर स्ट्रीम और आपने उस फाइल को ओपन कर लिया है, राइट। नाउ यू सेड रीड रिजल्ट्स। अब आपको क्या करना है आपने कंप्यूटर विजन क्लाइंट का एक मेथड यूज किया दैट इज रिकॉग्नाइज प्रिंटेड टेक्स्ट इन स्ट्रीम। आपका कंप्यूटर विजन क्लाइंट का एक मेथड है दैट इज रिकॉग्नाइज प्रिंटेड टेक्स्ट इन स्ट्रीम और आपने उसको इमेज स्ट्रीम पास कर दिया है, ठीक है। नाउ अब आप क्या कर रहे हैं, फोर लूप चला रहे हैं। फोर लूप में आपने क्या किया, फोर रीजन, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कहां पर टेक्स्ट है उस इमेज के अंदर। तो आपने बनाया फोर रीजन इन रीड अंडरस्कोर रिजल्ट्स में से आपने क्या लिया, रीजंस। रीड अंडरस्कोर रिजल्ट्स में से आपने लिया रीजंस और वन बाय वन वो किसमें अलॉट किया आपने, रीजन में। देन आपने एक और फोर लूप के अंदर एक और फोर लूप है, आपने क्या किया, अब उस रीजन में से आपको क्या चाहिए, आपको लाइन चाहिए, देन यू सेड रीजन डॉट लाइंस, ठीक है। सो वन बाय वन आपका जो भी उस रीजन में है तो वन बाय वन वो कहाँ जाएगा, इस लाइन में। देन यू सेड लाइन अंडरस्कोर टेक्स्ट अभी ब्लैंक है, नाउ यू विल क्रिएट। अब आपको क्या चेक करना है, हमने देखा था ओसीआर एपीआई के थ्रू कि सबसे पहले रीजन देन लाइन एंड देन वर्ड। अब क्या करना है, हमें वर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने हैं फ्रॉम दैट लाइन। सो फॉर वर्ड इन लाइन डॉट वर्ड्स, अब हमारे क्या हो गया, इस लाइन डॉट वर्ड्स में से जितने भी वर्ड हैं वो वन बाय वन कहाँ जाएंगे, इस वर्ड के पास। एंड देन वी सेड लाइन अंडरस्कोर टेक्स्ट प्लस इक्वल्स हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन वर्ड डॉट टेक्स्ट प्लस ये हमारा क्या, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। नाउ प्रिंट लाइन अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट आर स्ट्रिप, आपको याद होगा हमने स्ट्रिपिंग की थी, इफ यू रिमेम्बर हमारा स्ट्रिपिंग था, क्या था हमारा, अगर कोई व्हाइट स्पेसेस है तो वो उनको रिमूव कर देगा फ्रॉम राइट साइड, आर फॉर राइट एंड लेफ्ट, एल फॉर लेफ्ट, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू विजुअलाइज दिस पिक्चर, so here you can see let me share this code till then. So it's there with you all. So no, you can see आपका जो वो इमेज था उस इमेज में ये सब लिखा हुआ था, ठीक है। देख रहे हैं आप, आपका पिक्चर दिख रहा है आपके सामने, आपके उस पिक्चर में देख रहे हैं आप, नॉर्थ विंड ट्रेडर्स फ्रेश प्रोड्यूस फ्रेंडली सर्विस, और वहां पे क्या लिखा हुआ था, ओपन 7 days अ वीक। जो भी कुछ उस टेक्स्ट उस इमेज के अंदर था वो सब आपको यहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्म में मिल गया, ठीक है, आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, राइट। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें बाउंडिंग बॉक्सेस दिखाने हैं उस पिक्चर में, जितने जो रीजंस आए हैं हमारे उस टेक्स्ट के चारों तरफ हमें बाउंडिंग बॉक्स बनाने हैं। जो भी टेक्स्ट है मेरा उस इमेज के अंदर उस रीजन के अंदर हमें उनके चारों तरफ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है। सो व्हाट विल वी डू, हमने क्या किया, हमारी इमेज को विजुलाइज किया, ड्रॉ किया, देन फॉर रीजंस फॉर लाइन हमने ये देख चुके हैं ऊपर, अब मैंने बोला LTWH, then we used our मैपिंग फंक्शन एंड मैप का जो रिजल्ट है हमने किस में डाला, लिस्ट के अंदर, ठीक है। नाउ ड्रॉ डॉट रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जो बनेगा वो हमारा इन पैरामीटर्स के बेस पे बनेगा। हमने आउटलाइन का जो कलर दिया दैट इज मैजेंटा और विड्थ हमने दी 5, ठीक है। देन हमारा क्या हुआ, ये अभी तक क्या हुआ, जो लाइंस के चारों तरफ हमने बाउंडिंग बॉक्स बना रहे हैं, जो हमने लाइन एक्सट्रैक्ट की थी रीजन डॉट लाइंस में से, हम उसी के चारों तरफ क्या बनाना चाह रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, और वो कौन से कलर का, मैजेंटा कलर का। नाउ अब आप वर्ड को एक्सट्रैक्ट कीजिए और नाउ यू विल विजुअलाइज द इमेज, तो यू कैन सी
कि आपके इस इमेज में क्या हो रहा है, लाइंस के चारों तरफ एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन के आ रहा है। ठीक है, क्या ये क्लियर है सबको? यस, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू यूज आर रीड एपीआई। अभी तक हम सिर्फ ओसीआर एपीआई की बात कर रहे थे। अब अब मैंने वो बोला था कि अगर हमारे पास बड़ी फाइल है तो बड़ी फाइल के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम हमारा रीड एपीआई यूज करेंगे, राइट? तो रीड एपीआई में क्या होगा हमारा? यस, हमारे पेजेस, देन लाइंस एंड देन वर्ड। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने रीड एपीआई अप्लाई किया हुआ है, हमारे पास एक लेटर डॉट जेपीजी फाइल है, जो इमेज है उसमें से हमने क्या किया, सबसे पहले रीड बाइनरी मोड में हमारी उस फाइल को एक्सट्रैक्ट किया, हमने विजुअलाइज किया, इमेज अंडरस्कोर स्ट्रीम एक ऑब्जेक्ट बना हमारा। देन हमने क्या किया, फिर से हमारे कंप्यूटर विजन क्लाइंट को हमने पास किया कॉग्निटिव एंड पॉइंट एंड कॉग्निटिव सर्विस क्रेडेंशियल्स, राइट? नाउ अब हमने क्या किया, रीड अंडरस्कोर ऑपरेशन। तो हमने क्या किया, कंप्यूटर विजन क्लाइंट का एक मेथड यूज किया, रीड इन स्ट्रीम, और उसमें हमने पास किया हमारा इमेज स्ट्रीम और हमने कहा रो ट्रू। सो हियर यू कैन सी दैट अब हमने क्या किया, हमने रीड ऑपरेशन किया, नाउ ऑपरेशन लोकेशन, तो वो फाइंड आउट करेगा उसकी लोकेशन। ये भी एक लाइब्रेरी है, आपको वेट, आप वेट करो, ठीक है? तो नाउ ऑपरेशन लोकेशन, अब हमने क्या किया, हमारे ऑपरेशन लोकेशन फाइंड आउट किया और उसका हमने स्प्लिटिंग कर दिया। सिमिलरली आपको क्या करना है, ये पूरा कोड एक बार आप चेक कीजिए। तो देखिए आपने क्या किया, आपने व्हाइल ट्रू, आपने कंडीशन लगाई हुई है व्हाइल ट्रू, देन डू दिस वन एंड इफ द रिजल्ट शोइंग दिस, देन दिस वन। ओके, तो एक बार देखिए यहाँ पे व्हाइल ट्रू, तो आप क्या करेंगे, रीड रिजल्ट्स। तो कंप्यूटर विजन क्लाइंट में आपने एक और मेथड यूज किया, दैट इज डॉट गेट अंडरस्कोर रीड रिजल्ट। तो आपने रिजल्ट रीड किया उस ऑपरेशन आईडी में से, जो भी आपका अभी ऑपरेशन लोकेशन में से जो आईडी आपने निकाली थी उसके रिजल्ट को रीड किया। देन यू सेड इफ रीड रिजल्ट dot status not in operation stated code dot running, then break at time dot sleep 1, अदरवाइज दोबारा से फिर एक और कॉल। नाउ यू सेड रीड अंडरस्कोर रिजल्ट्स डॉट स्टेटस। अब आपने कौन सा कहा, स्टेटस अगर बराबर है किसके, ऑपरेशन स्टेटस कोड्स डॉट सक्सीडेड के, तो आपको वो लाइंस डिस्प्ले हो जाएंगी। सो यू विल सी हियर, मैं आपको शो करती हूँ एक बार रिजल्ट। सो जो आपकी जो इमेज थी, आपकी इमेज ये रही, देखिए एक लेटर था, आपने उसको जब एक्सट्रैक्ट किया सारे टेक्स्ट को, तो here you can see the result, it's there। तो through a read API we use this। तो आपने देखा होगा यहाँ पे हमने read in stream, तो read API का हमने जो रीड कंप्यूटर विजन क्लाइंट के थ्रू हमने एक रीड मेथड यूज किया था, रीड इन स्ट्रीम। ठीक है, मैं आपको ये कोड दे रही हूँ, एक बार आप इसको एग्जीक्यूट कर लीजिए एंड लेट मी नो दैट इट्स रनिंग और नॉट। एक्चुअली साक्षी अभी टाइम ओवर होने वाला था ना, दैट्स व्हाई आई थॉट कि एक बार ये फिनिश हो जाए। आई थिंक फॉर, आई थिंक इट्स फॉर रीड एपीआई ना। हम्म, आदित्य ये जो आप पिल की बात कर रहे हो, जो लाइब्रेरी की बात कर रहे हो, इस पे ना इमेज से रिलेटेड सब कुछ है। तो यहाँ पे हम जो इमेज मॉड्यूल आप देख रहे हो ना यहाँ पे,
जब हम रीड एपीआई को यूज कर रहे हैं उसके लिए इस लाइब्रेरी का होना जरूरी है। तो आप एक काम कर लो ना, जैसे आपने क्या किया था, पाइथन कोड देखा था ना, जहाँ पे ये फेसेस और रीजन नाम की जो दो फाइल्स लाइब्रेरीज थी। तो एक बार आप एक काम क्यों नहीं करते, आप ऐसे क्यों नहीं करते, अपने वर्जन को चेंज क्यों नहीं कर लेते, अपग्रेड कर लो आप अपने। आपके सिस्टम में बिल है ही नहीं, आपने रन किया इस कोड को, आपने रन करके देखा इस कोड को, तो क्या एरर आ रहा है वहां पर? अगर आप अपग्रेड तो तब कर पाओगे ना। देखो, आप अपग्रेड तो तब कर सकते हो ना जब आपके सिस्टम में ऑलरेडी पिल है। तो ड्रॉ वाला ऑप्शन अभी छोड़ देते हैं, इमेज को रहने दो आप वहां पे जैसे अपने अभी चेंज किया था ना, फेसेस में से वहां पे भी चेंज कर दो आप। इट्स ओके, आई नो यू कैन सॉल्व इट। आपको कुछ रिजल्ट मिला, कुछ भी? यस अदर्स, आपको रिजल्ट मिला अपने इस लाइब्रेरी का, सॉरी इस मॉड्यूल का? हम्म। आप आदित्य, आप अपने सिस्टम को अपग्रेड क्यों नहीं करते, अपने इस वर्जन को? कोई प्रॉब्लम है आपके सिस्टम में, आई थिंक? वेरी गुड। तो ठीक है, आपका ओसीआर और रीड एपीआई डन है। ठीक है, तो कल हमारा एक और रह गया रिसिप्ट, तो वो कल देखते हैं हम। एंड विद दैट टेल मी वन थिंग, एडीए किया आपने एमएल के अंदर? तो कल एक बार हम प्लॉटली कंप्लीट कर लेंगे अपना। और ईडीए बताओ मुझे एक बार, ईडीए किया आप लोगों ने? डोंट नो, आपका एमएल का क्लास हुआ है, ईडीए नहीं हुआ वहां पर? यस आदित्य, विवेक, आप भी तो सब ले रहे हो ना क्लासेस एमएल की? हाँ, विवेक कौन? आदित्य, मोहम्मद, कामिनी, अक्षता, आप प्लीज बताओ एक बार मुझे। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। नो, देखो अगर चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो मैं आपको ना आईडीए का एक प्रोजेक्ट कराऊंगी कल। ठीक है, और और दो तीन आई थिंक मे बी एट योर लास्ट डे आई विल प्रोवाइड यू वन और टू प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, बिकॉज इतना टाइम नहीं है कि सारे प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर पाए। तो मैं आपको प्रोजेक्ट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो अगर कॉलेज टाइम पे आपको यूज भी करने हैं, सो यू कैन यूज दैट। एंड बट गाइज एक्चुअली ईडीए ना आपका 60%, जो अगर हम बात करें मशीन लर्निंग पे, जब हम काम कर रहे होते हैं तो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम चलो ठीक है आपको आने चाहिए, बट बिफोर दैट आपको एनालिसिस आना चाहिए। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो 60% आपका काम वो वाला होता है, एनालिसिस होता है आपका काम। ठीक है, एनीवेज, सो वी विल डू इट। दैट इज अ कंप्लीट प्रोजेक्ट। आई विल सेंड इट, आई विल शेयर इट विद यू। या डेफिनेटली, व्हाई नॉट? अगर डेटा को आप एनालिसिस करके शो कर रहे हो, बाय द वे मोहम्मद, आपको ईडीए की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपका एक ऑप्शन रहेगा आपके पास कि आपके पास ईडीए है। ओके,
सो अगर आपके पास ईडीए है तो आप वो वाला शो कर सकते हो, ठीक है? नहीं तो आपके पास अब बहुत सारे मॉडल्स हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। आपको एआई अज़ोर जो मैं करा रही थी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको वो मॉडल्स आप शो कीजिए अपने प्रोजेक्ट के लिए। विल बी वेरी गुड फॉर यू ऑल। इट्स पिल्लो और पिल्लो। सो आपके पुराने वर्जन में ये होगा, तभी आपने इसको अपग्रेड किया है। ओके, चलो। ठीक है मोहम्मद, तो आप सबके पास तो बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं। इट वाज नॉट देयर। हम्म। So you all can use different. Okay. Okay, then I think now time is done. So we'll meet you tomorrow. Okay, guys. Good night. Hmm. I also enjoyed this class. Okay, okay. Okay, you all welcome. Okay, guys. Hmm. Good. Okay. Good night.